जय जिनेन्द्र, जय महावीर। तीर्थंकर सीरीज में लास्ट वीडियो में हमने प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव आदिनाथ भगवान के बारे में जाना। आगे फिर से और उनके बारे में जानते हैं। आज हम उनके दीक्षा कल्याणक चैत्र वद अष्टमी के दिन भगवान ऋषभदेव विनीता नगरी के मध्य में होकर सिद्धार्थ वन के अंदर अशोक वृक्ष के नीचे स्वयं आभूषण आदि सर्व निकालकर 4 मुष्टि लोच करते हैं। उस समय 5वीं मुष्टि के केश उनके स्वर्णिम देह के पुष्ट भाग पर यानी दोनों कंधों पर बिखरे हुए देखकर इंद्र महाराज ने प्रार्थना की, हे भगवान, यह बाल सुंदर लगते हैं, इसके लिए इनको इसी तरह रहने दीजिए। इंद्र का वचन मानकर प्रभु ने उन केशों का लोच नहीं किया। इससे अब तक भी कहीं कहीं आदेश्वर भगवान की जो प्रतिमा है ना, उनके कंधे पर जटा होती है। दीक्षा के समय प्रभु ने चोयार तप किया था। भगवान के साथ कच्छ, महाकच्छ आदि 4000 राजा शकटोद्यान में आकर प्रभु के साथ दीक्षा ग्रहण की। दीक्षा समय इंद्र ने प्रभु के कंधे पर देव दुष्य वस्त्र डाला। इस तरह भगवान गृहस्थावस्था को त्याग कर अनगार हुए। इस वक्त ऋषभदेव भगवान को चौथा मन पर्याय ज्ञान उत्पन्न हुआ। भगवान ऋषभदेव उस युग के प्रथम मुनि या भिक्षु थे। लोग मुनि के आचार मर्यादा में अन्न भिन्न थे। उन्हें कैसी भिक्षा दी जाए यह पता ही नहीं था। भगवान ऋषभदेव जब भिक्षा के लिए नगर जाते तो लोग उनको स्वामी, महाराज आदि आदरपूर्वक संबोधन देकर स्वर्ण आभूषण, वस्त्र आदि भेंट सजाकर लाते। परंतु ऋषभदेव के लिए यह सब उग्र था। वे मौन भाव से वापस वन लौट जाते। इस प्रकार शुद्ध भिक्षा के अभाव में 1 वर्ष से अधिक समय निर्जल निराहार तप करते रहे। इस बीच जो 4000 व्यक्ति उनके साथ मुनि बने थे, वे पूछते, स्वामी, हमें भूख लगी है, प्यास सता रही है, हम क्या करें, क्या खाएं, क्या पिए? परंतु भगवान ऋषभदेव कठोर मौन धारण किए रहते। भूख प्यास से व्याकुल होकर उनमें से अनेक मुनियों ने झरने, नदियों का पानी पीना चालू कर दिया। कंदमूल फल खाकर समय बिताया। कुछ जंगलों में जाकर तापस परिवज्य बने। अब श्री ऋषभदेव स्वामी ग्रामानुग्राम विहार करते हुए भिक्षा के लिए भ्रमण करते हैं, मगर पूर्व भव में बैलों के मुख पर छिकी बंधाने के कारण अंतराय कर्म के उदय से शुद्ध भिक्षा कहीं नहीं मिली। भगवान ऋषभदेव विहार करते करते एक बार हस्तिनापुर नगर की ओर पधारे। हस्तिनापुर में उस समय बाहुबली के पुत्र सोमप्रभ राजा राज्य करते थे। उनका पुत्र था श्रेयांस कुमार। उस रात श्रेयांस कुमार ने एक विचित्र स्वप्न देखा। स्वर्ण के समान चमकने वाला मेरु पर्वत काला पड़ गया है और मैं दूध के कलश से उनका अभिषेक कर उन्हें पुनः उज्ज्वलित कर रहा हूँ। प्रातःकाल श्रेयांस कुमार ने अपने पिता महाराजा सोमप्रभ से इस विचित्र स्वप्न की चर्चा की। राजा ने भी ऐसा ही कुछ स्वप्न देखा और उसकी चर्चा की, परंतु उस शुभ स्वप्न का सूचक रहस्य कोई नहीं समझ सका। तब श्रेयांस कुमार अपने महल के झरोकों में बैठकर स्वप्न के रहस्य पर विचार करने लगे। उसी समय भगवान ऋषभदेव हस्तिनापुर नगर पधारे। भगवान का आगमन सुनकर सैकड़ों हजारों लोग उनके दर्शनार्थ उमड़ पड़े। लोग भिन्न भिन्न प्रकार के उपहार सजाकर लाने लगे, परंतु प्रभु ऋषभदेव ने कुछ भी ग्रहण नहीं किया। वे सीधे राजमहल की ओर बढ़ते चले आ रहे थे। अचानक श्रेयांस कुमार ने भगवान ऋषभदेव को राजमहल की ओर पधारते देखा और वह अपलक दृष्टि से देखते ही रह गए। गहन और एकाग्र भावपूर्ण देखने से उन्हें जाति स्मरण ज्ञान हो गया और पिछले जन्म जैसे चित्रपट के भांति स्मृतियां झलकने लगी। जैसे मूवी में नहीं क्या पीछे का सब दिखने लग जाता है, बस वैसे ही उसने तत्काल समझ लिया भगवान ऋषभदेव 1 वर्ष से ज्यादा भिक्षा के लिए निराहार विचरण कर रहे हैं। मुनि मर्यादा के अनुकूल शुद्ध भिक्षा देने का किसी को भी ज्ञान नहीं है। वह शीघ्र ही राजमहल के नीचे उतरे और भगवान को भक्तिपूर्वक वंदन की, प्रार्थना की, प्रभु पधारिए पधारिए, आज ही मेरे आंगन में ताजे इक्षु रस के 108 कलश आए हैं। वे पूर्ण शुद्ध है, आपके अनुकूल है, कृपा कर इक्षु रस ग्रहण कीजिए। प्रभु ऋषभदेव ने अपने दोनों हाथों का अंजलि पुट बनाकर इक्षु रस ग्रहण किया। अत्यंत भक्तिभाव पूर्वक श्रेयांस कुमार ने इक्षु रस
दान कर भगवान को वर्षी तप 1 वर्ष 40 दिन लगभग का पारना कराकर महान धर्म लाभ प्राप्त किया। देवताओं ने आकाश में अहो दानम की घोषणा कर हर्ष ध्वनियाँ की। रत्नों, पंचवर्णी पुष्पों तथा सुगंधित जल आदि की वृष्टि कर आनंद मनाया। संसार में धर्म दान की प्रवृत्ति का शुभारंभ हुआ। इस पुनीत स्मृति में यह वैशाख शुक्ल तृतीया का दिन अक्षय तृतीया के नाम से पर्व के रूप में मनाया जाने लगा। आज भी वर्षी तप के पारने के रूप में लाखों जैन इस महापर्व को मनाते हैं। केवल ज्ञान कल्याणक एवं तीर्थ स्थापना। भगवान ऋषभदेव 1000 वर्ष तक छद्मस्त अवस्था में साधना करते रहे। फाल्गुन वदी एकादशी के दिन पुरीत ताल के उद्यान में वट वृक्ष के नीचे 24 अट्ठम तप सहित उत्तर आषाढ़ नक्षत्र में शुक्ल ध्यान ध्याते हुए भगवान को सर्वोत्कृष्ट केवल ज्ञान केवल दर्शन उत्पन्न हुआ। जिस समय भगवान को केवल ज्ञान प्राप्त हुआ, उस समय संसार में क्षण भर के लिए दिव्य आलोक सा फैल गया। माता मरुदेवी हाथी पर बैठकर जब शकट उद्यान में पहुंची तो उन्होंने दूर से ही देवताओं द्वारा रचित दिव्य समोत्सरण में भगवान को विराजमान देखा। हजारों सूर्य से भी अधिक प्रकाशमान अगणित देवताओं से पूजित भगवान का दिव्य मनोहारी स्वरूप देखते देखते माता मरुदेवी भाव विभोर हो गई और उच्च निर्मल भावधारा में बहते हुए माता मरुदेवी केवल ज्ञान प्राप्त कर हाथी के हौदे पर ही मोक्ष सिधार गई। भगवान की प्रथम देशना सुनकर भरत के 500 पुत्र और 700 पौत्र आदि व्यक्तियों ने दीक्षा अंगीकार की। चतुर्विधि संघ की स्थापना करके धर्म प्रवर्तक करने के कारण भगवान ऋषभदेव प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ कहलाए। निर्वाण कल्याणक। भगवान ऋषभदेव 20 लाख पूर्व वर्ष कुमार अवस्था में, 63 लाख पूर्व राज्य अवस्था में, 1000 वर्ष छद्मस्त अवस्था में, 1000 वर्ष कम से कम 1 लाख पूर्व वर्ष केवली अवस्था में रहे, यानी संपूर्ण 1 लाख पूर्व वर्ष चारित्र पालकर 84 लाख पूर्व वर्ष की आयुष्य पूर्ण कर, अर्थात घाती अघाती कर्मों को क्षय कर इस अवसरपिनी काल के सुखम दुखम नामक तीसरे आर्य के 3 वर्ष 8.5 महीने शेष रहने पर माद वदी तेरस के दिन अष्टापद पर्वत पर 10,000 मुनियों के सहित 6 उपवास युक्त अभिजित नक्षत्र में पद्मासन में विराजमान रहकर मोक्ष पधारे। तो इस तरह हमने जाना प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान के बारे में। अगर मुझसे बोलने में कुछ अविनय अशातना हुई होगी, आगम के विरुद्ध कहा हो, तो मिच्छामि तुक्कडम। फिर से अगले वीडियो में मिलते हैं, अगले तीर्थंकर के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए जय जिनेंद्र, जय महावीर।